अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शिमला मिर्च और आलू बनाने की रेसिपी। इतनी मज़ेदार, इतनी चटखारेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। यकीन मानिए, जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास है शिमला मिर्च 1 पाव और यहाँ पर 3 आलू हैं। तो मैं बहुत अच्छे से पहले इसको वॉश करूँगी शिमला मिर्च को, और आलू की मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ दोनों चीज़ों की। तो ये देख सकते हैं, मैंने शिमला मिर्च और आलू की कटिंग कर ली है। आलू हमें इस तरह से काटने हैं जिस तरह से फिंगर चिप्स की हम कटिंग करते हैं, उससे थोड़े से मोटे आलू काटने हैं हमें। और जो शिमला मिर्च होती है उसका जो बीज होते हैं अंदर से, हमने इसको रिमूव कर दिया है और इसको चौकोर टुकड़ों में हमने इस तरह काट लिया है। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्यारी सी एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है मैंने। कुकिंग ऑयल अभी मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमें फ्राई करना है आलू को। तो जो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं आलू को, उसको मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। जिस तरीके से फिंगर चिप्स फ्राई करते हैं, हमें इसी तरह से ही इसको फ्राई करना है। और जब तक फ्राई करना है कि इसके अंदर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, प्रॉपर हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। और देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये सब्ज़ी बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। जब हम इस तरीके से आलू को फ्राई करके इस सब्ज़ी को बनाते हैं तो यकीन मानिए इसका जायका हज़ार गुना बढ़ जाता है। अब देखें यहाँ पर लाइट सा गोल्डन कलर आना इसका स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस तरह से इसका कलर आना चाहिए जिस तरह हम फिंगर चिप्स को फ्राई करते हैं। तो बस वही कलर इसमें आ चुका है, तो मैं इसको अब बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू देख सकते हैं मैंने सारे बाहर निकाल लिए हैं। अब उसी बचे हुए ऑयल में मैं शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। शिमला मिर्च को भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही सॉफ्ट होती है शिमला मिर्च, और बहुत ज़्यादा अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो सकता है। तो बस इसको अलटते पलटते में 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से और मैं इसको बाहर निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिमला मिर्च को भी मैंने फ्राई कर लिया है यहाँ पर, और इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब इसको मैं रख दूँगी दोनों चीज़ों को ठंडा होने के लिए। तो ये देख सकते हैं दोनों चीज़ें मैंने रख दी हैं अलग अलग प्लेटों में और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो चलिए हम इतनी देर अपना एक मैजिकल मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि आलू और शिमला मिर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है यहाँ पर मैंने, और एक प्याज है छोटे साइज़ की। थोड़ा से मैंने अदरक ली है यहाँ पर स्लाइस में, 2 हरी मिर्चें और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की है। तो ये सारा मैं इस चॉपर के अंदर शामिल कर दूँगी जितनी भी मैंने सब्जियां कट की हुई हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे हैंड चॉपर। हैंड चॉपर का इस्तेमाल करूँगी आज मैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से ये होता है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और यकीन मानिए अपनी ज़िंदगी को आसान करिए, अपनी किचन की ज़िंदगी को आसान करिए। इस तरह की चीज़ें अपने किचन में यूज़ेबल रखा करें, बहुत कारआमद होती हैं। तो मैं आज हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मेरा काम मिनटों में हो जाएगा और इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त इसका मसाला बनेगा, बिल्कुल दानेदार सा होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से मैं इसको हाथ से चला रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा चॉपराइज़ हुआ है ये। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ एक दफ़ा फिर, और इसको एक दफ़ा मैं और चला लूँगी ताकि जितने भी हमारी मोटी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अच्छे से चॉपराइज़ हो जाएँ। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने कवर कर लिया है, दोबारा से मैं इसको चलाऊँगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपके घर में बिजली ना हो तो आप अपना काम कर सकते हैं, आपका काम रुकेगा नहीं, बहुत आसानी के साथ आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं। तो ब्लेड को मैं पहले बाहर निकाल लेती हूँ, ये बहुत शार्प होता है इसका हाथ को बचाते हुए। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना दानेदार बना है, ये देखें, ये आपको दिखा भी देती हूँ मैं। अगर मैं हाथ से इसकी कटिंग करती तो कभी भी इस तरह से ये इसका मसाला नहीं बनता। इतना ज़बरदस्त लग रहा है देखने के लिए। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम दोबारा से। अब इसके अंदर जो ऑयल था मैंने उसमें से निकाल लिया है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। तो अब यहाँ पर मैं इसका तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले मेरे पास 1/4 टीस्पून के बराबर राई दाना है, और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और चंद पत्ते मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते के। इसको मैं बहुत अच्छे से क्रैकल करूँगी। ये मसाला यहाँ पर क्रैकल हो चुका है। तो अब जो मैंने मैजिक मसाला
चॉपराइज़ किया है, अब मैं ये शामिल कर दूँगी। इसकी वजह से ही हमारी शिमला मिर्च और आलू इतने जायकेदार, इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको सारे तरीके बेकार लगेंगे और आप लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी। जितना भी मैंने मसाला इसके अंदर डाला है, यहाँ पे हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी बहुत अच्छे से हमें बुनाई करते जाना है। तो यहाँ बुनाई हो चुकी है, तो मैं अब मसाले शामिल कर देती हूँ। स्पाइस में सबसे पहले मैंने नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत, और हाफ़ टी स्पून इस पर शामिल कर रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, और धनिया पाउडर भी शामिल करूँगी मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले कटी हुई मिर्च शामिल की है मैंने हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं और मैं इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी यहाँ पर। और आप इसका कलर देखें कि इसकी लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आ रही है। जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आलू शामिल कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो आलू को भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है वो हमारे आलू के अंदर अच्छे से आ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने आलूओं को अच्छे से मिक्स कर दिया है इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि 80% हमारे आलू कुक हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी कसर इसके अंदर बाकी है। तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको कवर करूँगी मैं 2 से 3 मिनट का, ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए मैं इसको लीड लगा देती हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे माशाल्लाह से डन हो चुके हैं। ऑयल इसका सरफेस पर भी आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं एक दफ़ा हिला लेती हूँ बहुत अच्छे से। ये देखें, सिर्फ अभी आलू ही इसके अंदर गए हैं और देखने से इतना अच्छा लग रहा है, आप सोचेंगे खाने में कितना लजीज होगी ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च, इसको भी जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, क्योंकि हमें लास्ट में ही डालनी है शिमला मिर्च। अगर हम स्टार्ट में डाल देंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस इसको लास्ट में डालेंगे हम। और आपको पता है मैं सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती, सब्जियों का अपना क्रंच बरकरार रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब मैं 2 मिनट का इसको दम दूँगी, फिर इसको दिखाऊँगी मैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए, और माशाल्लाह सब्जियों का कलर आप चेक करें, इतनी बेहतरीन लग रही है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है हमारी शिमला मिर्च। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खड़ी है या कड़क है, ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तो अब यहाँ पर एंड में शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने से इसका जायका 1000 गुना बढ़ जाएगा, और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ख़ुद बनाएंगे इसको और मेरे तरीके से बनाएंगे। तो देखें बिल्कुल रेडी है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इतनी चटखारेदार है और इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी है। और देखें कितनी ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी है, तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। अब इसको पराठों के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा जब आप बनाएं इस तरह से। तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी ये सब्ज़ी कैसी लगी। जब आप ये सब्ज़ी इस तरह से ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आपको सारी सब्ज़ियाँ बेकार लगेंगी, सारे तरीके बेकार लगेंगे इसके आगे। इतना यूनिक और इतना ज़बरदस्त आज आपको मैंने ये तरीका बताया है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।